तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, यानी इंसानों के अंदर का न्यूरल सिस्टम। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो हमारा ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। जो हमारा CNS है इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और इसके अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन का पता करा जाता है कि इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है और उसको कंट्रोल भी किया जाता है। द PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, the nerves fiber वगैरह वगैरह। PNS में ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़कर जो नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जुड़ रही हैं, जो नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जुड़ रही हैं वो PNS में आती हैं। और हमारे PNS की फाइबर के दो हिस्से होते हैं, दो टैप होते हैं, एफेरेंट फाइबर और एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करती है? एफरेंट फाइबर टिश्यू ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाती है और एफरेंट जो है वो टिश्यू ऑर्गन तक ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाती है। यानी कि ये कोई गर्म चीज़ है, आपने इसे टच किया तो जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची वो एफरेंट फाइबर से गई और जो ब्रेन से फिर वापस आई वो एफरेंट फाइबर से आई, यानी कि फिर आपने फ़ौरन हाथ हटा लिया। और ये बहुत 0.0.0.0.1 सेकंड के अंदर ये सब हो जाता है। The PNS is divided into division called somatic neural system and autonomic neural system। जो हमारा PNS है अब वो उसके दो डिवीज़न हो गए हैं, ऊपर फाइबर थी उसकी अलग और यहाँ पर उसी के डिवीज़न हो गए हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल। जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो CNS से इंफॉर्मेशन स्केलेटल मसल तक पहुंचाता है और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द इन्वॉल्ट्री ऑर्गन। और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, यानी कि वो मसल जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती, जैसे कि हार्ट हो गया हमारा और भी वगैरह वगैरह। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। और जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इसको हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, सिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये NCERT में नहीं होगी लेकिन इसमें है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। विसरल नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लिया एंड प्लेक्स। यानी कि जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है और इसके अंदर नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्स भी आते हैं। by which impulse traveler to the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। यानी कि जो इम्पल्स हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसेरा तक जाती हैं वो फिर विसेरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आती हैं। तो अगली बार हम आपको न्यूरॉन एज स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल यूनिट पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।